तो आज टॉपिक शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हेडिंग लिखिएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब समझते हैं? चार्जिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसमें चार्ज डेवलप कर देना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग तीन टाइप्स देखेंगे, अलग अलग मेथड। पहला आपका होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसको देखने वाले हैं। उसके बाद आपका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और लास्ट हम लोग देखेंगे जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, वर्ड से समझेंगे इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन का मतलब क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या है, और कंडक्शन का मतलब क्या है, और इसके वजह से जो चार्जिंग डेवलप होता है, यानी बॉडी में चार्ज जो डेवलप होता है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए पहले। लिख लिए ना? फिर अलग से एक लाइन छोड़ के लिखिएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी को हम लोग जो चार्ज करेंगे किसके थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन समझते हैं ना? कोई भी दो बॉडी है, वो दो बॉडी आपस में जब रब होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपस में क्या होता है, जो सरफेस होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, जिससे वजह से दोनों क्या होता है, इंटरलॉक। दो सरफेस क्या होता है, आपस में इंटरलॉक होते हैं, तो रब करने की वजह से क्या होता है, चार्ज, बॉडी चार्ज होता है, उसको हम लोग समझने वाले। क्लियर है ना? अब कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए कि एक रॉड है। ठीक है, ये जो रॉड है ग्लास का रॉड है, और इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक सिल्क का क्लोथ है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। सिल्क का क्लोथ, सिल्क समझ रहे ना? सिल्क का एक क्लोथ है जिसको क्या करेंगे, ग्लास रॉड पे रब करेंगे। अब जैसे रब करेंगे तो दोनों में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के वजह से क्या होगा, बॉडी चार्ज होगा। अब इसमें क्या होता है कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा बॉडी नेगेटिव। अब क्यों ऐसा होगा, एक पॉजिटिव और क्यों होगा एक नेगेटिव, उसका रीजन है। लेकिन हम लोग यहां समझेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव किस पे डेवलप करेगा। समझिएगा, ग्लास रॉड है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इससे निकल के कहा चला जाएगा, वो सिल्क क्लॉथ में। जितने भी इलेक्ट्रॉन से निकल के कहां चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में। तो अगर कोई भी चार्ज, कोई बॉडी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो बॉडी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, है ना? मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव डेवलप होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव, और कहा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ट्रांसफर होके सिल्क क्लॉथ में। ठीक है, तो एक नेगेटिव डेवलप होगा। अगर दो पॉजिटिव होगा तो दो नेगेटिव, तीन पॉजिटिव होगा तो तीन नेगेटिव, चार पॉजिटिव होगा तो चार नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बॉडी पॉजिटिव दे रहा है और ये बॉडी नेगेटिव दे रहा है, इसका रीजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट है ना। जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है वो वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है। ठीक है,
और जिसका लो होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, यानी वहां से निकल जाता है। जो गेन करता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है, जो लूज करता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये चीज समझ में आया? अगर दो बॉडी, कोई भी बॉडी हो जिसका हाई होगा उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज बॉडी डेवलप करेगा, और जिसका लो होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी डेवलप करेगा। क्लियर है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग भी बचपन में किए होंगे। जैसे स्केल को रब करते हैं, रब करते हैं ना, रब करने के बाद क्या करते हैं, वो स्केल चार्ज हो जाता है ना। जितना बाल सूखा होता है उतना ज्यादा अच्छे से चार्ज होता है वो स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पीस ऑफ पेपर को तोड़ देते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। उसके बाद जैसे करीब ले जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो वो भी एक्सपेरिमेंट जो किया गया था बचपन में, वो भी क्या था, चार्जिंग था ना एक तरह से। बॉडी को चार्ज किए थे हम लोग। वो जो बॉडी था, स्केल था ना, उसको हम लोग चार्ज किए किससे, हेयर से। हेयर का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, प्लास्टिक में। स्केल प्लास्टिक का था, और जो प्लास्टिक है ना उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है। स्केल, ये बाल जो हेयर है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के स्केल में चला गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? चलिए डेफिनेशन लिखिएगा। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टू बॉडीज, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टू बॉडीज TWO2, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टू बॉडीज by rubbing, by rubbing, by rubbing one body, by rubbing one body over another body is known as charging by friction, is known as charging by friction. एग्जाम्पल में लिखिएगा, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना, कोई बॉडी पॉजिटिव क्यों बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज क्यों होता है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होता है। ठीक है, उस ये लिख लीजिए, और उसके बाद ये डायग्राम इस तरफ। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, और जिसका हाई होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इसका मतलब गेन करेगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा, नीचे में ऐसे ही बनाइएगा ना। बस इतना मेंशन कीजिएगा, जितना पॉजिटिव शो कर रहे हैं ना उतना नेगेटिव शो करना है। लिख लिए ना? अब इसमें ये समझना है, जो हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, सिल्क क्लॉथ है। इसका एनालिसिस करेंगे। ग्लास रॉड में क्या कर रहा है, ग्लास रॉड क्या कर, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना, तो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये सिल्क क्लॉथ क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इट गेन्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई बॉडी लूज करता है तो कैसा बॉडी बनता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली?
हाँ, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये गेन किया तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और बताइए कि अगर मान लीजिए कोई लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका मास क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मास इंक्रीज या डिक्रीज? जैसे एक बॉडी है, उसे कोई पार्टिकल्स निकाल दिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स निकाल दिए, तो उसका मास घटा या बढ़ा? घट रहा ना, तो इट्स मास डिक्रीजेस, है ना। और इसका मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चला गया यानी उसका ही मास होता है ना, कितना होता है वजन बताइए तो उसका, इलेक्ट्रॉन का एक पीस का 9.1, 9.1, हाँ 9.1 इंटू 10⁻³ kg, हाँ इट्स मास इंक्रीजेस। अच्छा एक बात बताइए, दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, किसका लो है, बताइए। इसका हाई होगा, इसका, तो इट बिहेव्स एज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और ये बताइए, इट बिहेव्स एज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ठीक है, ठीक है, बंद कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही कॉलम बना के अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या चीज, इट्स मास डिक्रीजेस, ये जैसे जैसे चैप्टर एंड आपका होगा ना और रेगुलर क्लासेस में, तो आपका सीबीएसई का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका ना, इस चैप्टर का, वो करवा देंगे सैटरडे सैटरडे, ठीक है ना। जिससे आप क्वेश्चंस वगैरह जब कीजिएगा ना, आपको समझ में आएगा सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, फिर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जो पढ़ाया गया स्कूल में वो पढ़ के जाइएगा, हो जाएगा। इसलिए तो कोचिंग करते हैं, दैट्स वाई, है ना जी। लिख लिए। अच्छा आप लोग ऐसे भी जब स्कूल का स्वेटर वगैरह जैसे जो होता है वो भी चार्ज हो जाता है, आपको पता है। जब उतारते हैं तो स्पार्क जैसे आवाज करता है ना, और जैसे अंधेरे में उतारिएगा तो और ज्यादा मतलब वो नजर आएगा वो स्पार्क, ठीक है। तो खैर कैसे होता है, जैसे आप
स्कूल में है, खेल रहे कूद रहे हैं ना, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो बॉडी क्या होता है ना, उसमें दो तरह का मटेरियल होता है। एक सिलाई जो होता है ना, वो प्लास्टिक का होता है, सिंथेटिक का होता है, देखिएगा ना, उसमें प्लास्टिक का होता है। और वुलन का मटेरियल होता है, जो आपका वुलन वो पूरा रहता है वुलन। और जो सिलाई जो होता है वो आपका प्लास्टिक। दोनों क्या होता है, आपस में रब होता है। रब होने की वजह से क्या होता है कि दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है, एक पॉजिटिव बन जाता है, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव जब बनता है, अचानक से क्या होता है, दोनों जब सटता है तो स्पार्क करता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होना चाहेगा, न्यूट्रलाइज ना होना चाहेगा, तो इसलिए आवाज करते हैं और लाइट भी आपको दिखता है। क्लियर है ना, समझ में आया। तो याद रखिए, अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी को हम लोग फ्रिक्शन से मतलब चार्ज कर रहे हैं, तो एक कंडीशन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग। दोनों सेम होगा, हो पाएगा? जैसे दो ग्लास रॉड को ले लिए, दोनों को रब करेंगे, हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर सेम मटेरियल का है तब, ठीक है। अगर सेम मटेरियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम हो गया तो बॉडी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है ना। लेकिन आप लोग 8 क्लास से पढ़े होंगे तो बलून का एक एग्जांपल लिया गया था। दो बलून को जैसे करीब लाते हैं रिपेल होता है, यानी रिपल्शन शो करता है। ऐसा क्यों हुआ? दो, हाँ, तो मतलब रिपेल क्यों किया? देखिए, दो बलून था, ठीक है, और दोनों क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसका मतलब दोनों कुछ चार्ज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ये भी होगा, पॉजिटिव चार्ज ये भी होगा, सेम मटेरियल, और जिसकी वजह से रिपेल हो रहा वो। तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज कैसे बन गया? दोनों बलून आपस में रब होने की वजह से। दोनों का मटेरियल तो सेम है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होगा, तो इसको कैसे चार्ज किया गया होगा? रब, हाँ, वेरी गुड। वो डिफरेंट मटेरियल, मान लीजिए कोई सिल्क क्लॉथ ले लिए, उससे रब कर दिए इसको भी और इसको भी रब कर दिए, अब ये चार्ज बॉडी बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, क्या पूछिए। बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, दूसरे में चले जाना। जहां से निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाता है, जहां जाता है दैट इज, ठीक है। अब लिखिएगा नीचे में नोट में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन से हो रहा हो। लिख लीजिए हेडिंग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिख लिए। हाँ, इसमें लिखना है, डिफाइन कीजिए, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड due to the transfer of electron, due to the transfer of electron from one body to another, from one body to another by friction is known as, is known as frictional electricity, is known as frictional electricity. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बॉडी जब चार्ज हो जाता है ना, चार्ज होने के बाद कोई एक पॉजिटिव बनता है, दूसरा नेगेटिव बनता है, और जब वो करीब आता है तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, यानी चार्ज का फ्लो होता है ना जी। जैसे कोई पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो वो क्या होगा उस कंडीशन में, चार्ज का फ्लो होगा। जब चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज लिखिएगा नोट में, अगर हम पूछेंगे नेट चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, कैसे निकालिएगा नेट चार्ज ट्रांसफर? देखिए, एक फॉर्मूला है, प्लस माइनस एनी। देखिए, अगर एक बॉडी है, एक बॉडी है, उस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज डेवलप करेगा ना। कैसे? कोई बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनता है ना। और अगर एक बॉडी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। नहीं समझे, है ना। कोई बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मतलब 1.6
इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल रहे तो बॉडी कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी, और नेगेटिव चार्ज जब बनेगा तो इसमें कितना चार्ज आएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा ना। ये चीज समझ में आ रहा। तो अगर कोई बॉडी से एक चार्ज निकलता है तो एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो जाता है, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अगर दो निकलेगा तो कितना होगा, दो निकलेगा उसका डबल, तीन निकलेगा इसका ट्रिपल, ऐसे ही चार निकलेगा इसका चार गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज, जितना आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको चार्ज के वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो प्लस भी हो सकता है, और अगर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो तो प्लस माइनस उससे डिसाइड होता है। इन क्या बता रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, या फिर उसको क्या करेंगे, चार्ज ऑफ वन क्वांटम, हाँ एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नम n से, तो निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और है, नेट मास ट्रांसफर। अगर एक बॉडी है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास घटा या बढ़ा, एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मास घटेगा ना। कोई भी चीज से कुछ निकल जाता तो मास घटता ही है ना। तो कितना मास घटेगा बताइए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इतना घटेगा ना, इतना घटेगा। अगर दो निकलेगा इसका दो गुना घटेगा, तीन निकलेगा तीन गुना, चार निकलेगा चार गुना। समझ में आया, यानी इसका मतलब ये हुआ n को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना क्या करेंगे उससे। कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। हाँ क्या, दो बॉडी एक ही सरफेस पे रब होती है, फ्रिक्शन एक दो अलग अलग बॉडीज एक ही सरफेस पे रब होता है, तो अलग अलग चार्ज बनेंगे, दो बॉडी अलग अलग मटेरियल का है, अलग अलग, सेम मटेरियल। तो जब रब कीजिएगा ना फ्रिक्शन होगा लेकिन चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पावर सेम रहा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, पुलिंग पावर होता है ना कोई भी आइटम का, खींचने का इलेक्ट्रॉन का, यानी दोनों का सेम पावर। टग ऑफ वॉर देखिए, दोनों तरफ से रस्सी खींचा जाता है, दोनों तरफ से सेम अगर पावर लगाया जाएगा तो बताइए रस्सी कहाँ, किस तरफ, वहीं पर, है ना। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। ठीक है, बलून को रब किया गया, बलून जो था ना उसको मतलब अलग से क्लॉथ को से रब किया गया है। समझ में आ गया, मैं इस बात पे बात कर रही हूं। अगर एक ही सरफेस पे रब किया जाए, दोनों अलग अलग बॉडीज, एक क्लास में प्रैक्टिकल हुआ था, वो पूछ रही हूं, तो अभी बताओ। हाँ ठीक है, क्या, दो बलून्स किए थे नाम पे, तो एक ही सरफेस पे नाम पे रख दिया, बट दोनों अट्रैक्ट कर रहे एक ही सरफेस से रब किया, लेकिन पर अट्रैक्ट हो रहे थे, लाइक देखिए अट्रैक्शन फोर्स बन रहा था। डिपेंड करता। अब देखिए उसमें हुआ क्या होगा, हम लोग क्या किए ना, सिल्क क्लॉथ लिए, एक बलून को रब किए, फिर सिल्क क्लॉथ लिए, दूसरा बलून को रब किए, यानी सेम मटेरियल से रब किए थे। अब ऐसा हुआ होगा कि उसमें क्या हुआ ना, बलून का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया सिल्क क्लॉथ में, इससे ही बलून का ट्रांसफर हो गया सिल्क क्लॉथ में। अब क्या करेंगे, एक बलून को हम लोग सिल्क से किए तो सिल्क इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया, यानी वो पॉजिटिव बलून बना। दूसरा में हम कुछ और मटेरियल से रब कर दिए जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ना उस मटेरियल से बलून में आ गया, यानी नेगेटिव बलून बन गया। समझे, वो हुआ होगा, उसके बाद अट्रैक्शन शो हो रहा। क्लियर है, यानी दोनों को रबिंग जो पार्ट है ना जिससे रब कर रहे अलग अलग मटेरियल से हो रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, लिख लिए ना, चलिए दूसरा नंबर में लिखिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए चार्जिंग का मतलब समझ में आ गया ना, बॉडी को चार्ज करना है किसी तरह, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एक इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब ये हुआ अगर किसी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं लेकिन बिना टच किए हुए,
उसमें असर ला रहे हैं, यानी बॉडी को जो चार्ज किए बिना टच किए और डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बोल सकते हैं, विदाउट विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट ना, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ नहीं, हम क्या किए उससे दूरी बनाए हुए मेरे असर से उससे बॉडी में चार्ज हो जा रहा बिना टच किए हुए, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया? अभी कैसे होगा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, the process of charging an uncharged body, ed लगाइएगा, uncharged body, uncharged body by bringing a charged body near it without direct contact is known as charging by induction। लिख लिए? देखिए इसमें दो केस देखेंगे, इसमें पहला केस में देखेंगे चार्जिंग अ सिंगल बॉडी बाय इंडक्शन, एक बॉडी को कैसे हम चार्ज करते हैं इंडक्शन से वो समझेंगे। फिर दूसरा केस में देखेंगे कि हम लोग कैसे दो बॉडी को चार्ज करते हैं, एक बॉडी दो बॉडी, ठीक है। तो इसको समझते हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला केस में समझेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, placed a conductor, yeah, placed a body on an insulating stand। देखिए अब क्या करेंगे, हम पहले जिसको चार्ज करना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग एक इंसुलेटिंग स्टैंड में रखेंगे। मतलब ये मान लीजिए एक आपका बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह 12th में कीजिएगा स्कूल में, तो उसमें आपको दिखेगा स्फेरिकल बॉडी जो होता है ना वो कॉपर का बना रहता है और नीचे प्लास्टिक का स्टैंड होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना वो इस कॉपर का बना हुआ, यानी वो कंडक्टर जैसा है, ठीक है। और नीचे में एक स्टैंड है इस तरह, इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। और ये आपका बॉडी है, ठीक है, इसको रखे हम लोग। इसको क्या करना, हमें चार्ज करना। अच्छा एक बात बताइए, नेचुरल अकरिंग जो सब्सटेंस होते हैं या बॉडी होते हैं या एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब समझते हैं, न्यूट्रल क्या? वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होते हैं। अच्छा किसी बॉडी से प्रोटॉन निकल सकता है? नहीं। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बनेगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बनेगा नेगेटिव चार्ज बॉडी, है ना? यही होता है कॉन्सेप्ट ना। खैर अभी ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जितने पॉजिटिव है उतने, क्लियर है ना। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ज रॉड लेकर आएंगे। तो आप पहला स्टेप लिखिएगा, इस तरह डायग्राम बनाइएगा।
ठीक है, अभी हम लिए हैं इसको, इस बॉडी को हम लोग चार्ज करना है, ठीक है ना, और बिना टच किए हुए, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट ना। तो स्टेप नंबर 2 आगे बढ़े। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, ब्रिंग अ चार्ज रॉड नियर द बॉडी के नजदीक में लाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, वो दूर में रहेगा। इंडक्शन मतलब बिना टच किए हुए ना बॉडी को चार्ज करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी होगा, मान लीजिए बॉडी है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे, हम क्या करेंगे, एक चार्ज रॉड लेकर आएंगे। तो चार्ज रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक तो आपको चाहिए सोर्स जिसे चार्ज बना करना है बॉडी को, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम पॉजिटिव इसको बना लिए। अब एक बात बताइए, कोई बॉडी पॉजिटिव है वो किसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। यानी इसके अंदर दोनों चीजें, ये न्यूट्रल बॉडी था, यानी जितना पॉजिटिव उतना, इसका मतलब ये हुआ जिसका जो नेगेटिव पार्ट है ना वो शिफ्ट कर जाए किधर, तो कितने पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, तो 5 नेगेटिव शिफ्ट कर जाएंगे। तो एक बात बताइए, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, दूर भागेगा ना जी। या ऐसे समझिए कि इस पार्ट से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया तो यहाँ नेगेटिव हो गया, तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव। समझ में आए। या फिर ऐसे समझिए, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये चीज समझ में आया, पहले समझ लीजिए। दूसरा स्टेप, कोई दिक्कत इसमें। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग जानते हैं, अर्थिंग द बॉडी को हम लोग अर्थिंग करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, देखिए, हम लोग चार्ज रॉड को हटाने वाले नहीं है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। आपका ये जो है बॉडी, ये भी अभी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अर्थ से जैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ समझिएगा, तो ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव। हमको क्या करना है, ये वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है, अगर एक पॉजिटिव है तो कौन इसको न्यूट्रलाइज, एक इलेक्ट्रॉन ना कर सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने में। तो यहां से आपका अर्थ से क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इस पूरा ये वाला पार्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसको नहीं, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट को न्यूट्रलाइज करना। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। स्टेप नंबर 4 समझिए। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम लोग, रिमूव द अर्थिंग। क्या करेंगे, द अर्थिंग, अर्थिंग को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव द अर्थिंग। अब जैसे हटाएंगे, ये चार्ज बॉडी अभी भी रहेगा, ठीक है, और ये आपका स्फीयर था, ये यहीं पर है। सिर्फ अर्थिंग को जैसे हटाएंगे, अब ये वाला जो पार्ट था ना, ये न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रल हो गया। बचा क्या, 1 2 3 4 5, समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम स्टेप नंबर 5 बॉडी को रिमूव कर देते, चार्ज बॉडी, यानी रिमूव द चार्ज रॉड को क्या करते यहां से रिमूव कर देते। अब बताइए, अच्छा एक बात है, ये शिफ्ट, ये जो है प्लस खत्म हो गया ना। अच्छा प्लस जितना था वो सारे खत्म हो गए, अब प्लस क्यों नहीं बन रहा बताइए तो, क्योंकि इसका कैपेसिटी इतना ही था अट्रैक्ट करने का, हम न्यूट्रलाइज ना कर दिया इसको पूरा। बात समझ में आ रही है, माइनस वाला जितना था उतना रह गया, क्योंकि इसके पास 5 पॉजिटिव थे, इसलिए 5 नेगेटिव डेवलप किया, 6 तो नहीं हो सकता है। और हम लोग 5 के 5 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिए, यानी अभी 5 ही रहेंगे ना ये। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे में रॉड को हटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा पूरा बॉडी में क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। ये कंडक्टर का एक खासियत होता है कि कोई बॉडी को चार्ज करते हैं ना, इसमें इसका असर था ना, इसलिए खींचा हुआ था, जैसे हटाए ना चार्ज खुद ब खुद क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चारों तरफ, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से ये, और ये सरफेस पे रहता है बॉडी के सरफेस पे, इसी को बोलते हैं हम लोग स्किन इफेक्ट। आगे पढ़िएगा, छोटा सा टॉपिक है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा ये बॉडी अभी न्यूट्रल था, कैसा बन गया वो, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो आपसे पूछा जाएगा, कोई बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो रॉड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो, क्लियर है ना। चलिए इसको पूरा बनाइएगा अच्छा से।
कोई भी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना है? लास्ट स्टेप है, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए जैसे हम एक बॉडी को चार्ज किए, ऐसे दो बॉडी कैसे चार्ज करेंगे वो समझेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग केस 2, चार्जिंग टू अनचार्ज्ड बॉडीज बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन के थ्रू दो बॉडी को चार्ज करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो बॉडी को लेंगे, स्टेप नंबर 1, यानी प्लेस्ड टू बॉडीज ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी दो बॉडी, यहाँ देखिए, एक बॉडी ये है, ये दूसरा बॉडी ये है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट है और दोनों किस पे रखा गया है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया है। इसका नाम ए दीजिएगा, इसका नाम बी दे। दो बॉडी है, दोनों का अलग अलग, दोनों न्यूट्रल है। अच्छा, ये जब टच हो गया ना, इसका मतलब ये पूरा एक यूनिफाइड कंडक्टर है, पूरा एक कंडक्टर है ना, कॉपर का बना हुआ। और ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों लगा है बताइए तो नीचे में, क्योंकि चार्ज नीचे ट्रांसफर ना करे, ठीक है। ये जो कंडक्टर है तो मिला के एक सिस्टम बन गया, ये ए और बी। लेकिन हमारा ना ए चार्ज बॉडी है ना बी चार्ज, दोनों अनचार्ज है, दोनों को चार्ज न करना है। तो हम स्टेप नंबर 2 में बताएंगे कैसे करेंगे। तो आप स्टेप नंबर 1 पहले लिख लीजिए, फिर दूसरे पार्ट में हम स्लाइड में पूरा बता देंगे।
ठीक है, बना लिए ना। अब देखिए अगला स्टेप पे हम इसे पूरा कवर कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, ब्रिंग अ चार्ज रॉड नियर बॉडी ए। बॉडी ए के नजदीक में चार्ज रॉड लाएंगे। देखिएगा ये बॉडी ए था, ये बॉडी बी, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है दोनों ए और बी। जैसे हम चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव। क्या ले बताइए? चलिए इस बार नेगेटिव लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। एक बात बताइए, आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, ये जब दो कंडक्टर मिल गया ना तो एक कंडक्टर बन गया, एक यूनिफाइड हो गया। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? इसका मतलब यहाँ पर 5 पॉजिटिव डेवलप करेगा, है ना। अच्छा ये पूरा सिस्टम एक है तो नेगेटिव यहाँ नहीं रहेगा, नेगेटिव कहाँ रहेगा? एंड पे रहेगा ना। ये चीज समझ में आया? ये रिपेल ना करेगा, इसका मतलब बॉडी थोड़ा थोड़ा दिख रहा, चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए एंड बॉडी बी दिख रहा है ना, उसके बीच का डिस्टेंस को क्या करेंगे? इंक्रीज। जैसे इंक्रीज करेंगे सेपरेट हो जाएगा, और जब सेपरेट हो जाएगा इसका असर दोनों का दोनों ही पड़ रहा है। जैसे जैसे सेपरेट कर दिया ना यहाँ पर, ये मान लीजिए सेपरेट हो गया, ये भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो गया, थोड़ा नजदीक ही में है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर में है। यानी यहाँ पर जो चार्ज बॉडी था ना, ये जो चार्ज बॉडी था, इसका असर इसमें ही पड़ रहा और इसमें ही पड़ रहा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या किया ना, डिस्कनेक्ट कर दिए, फिजिकल कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी इसे पॉजिटिव डेवलप रहेगा और इसमें नेगेटिव। बोलिए समझ में आई ये स्टेप? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं ना? क्योंकि अभी भी ये जो चार्ज रॉड है ना, इसके असर दोनों पर पड़ रहा। कोई दिक्कत? बी आपको अटैच नहीं है ना। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी ए बॉडी बी था, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट था, पूरा सिस्टम ही था। पूरा सिस्टम में एक तरफ पॉजिटिव शिफ्ट कर गया, एक तरफ ये अब दोनों अलग हो गए, है ना। जैसे सेपरेट किए तो पॉजिटिव वाला ये बॉडी हो गया नेगेटिव, लेकिन अभी भी इसका असर पड़ रहा है, चार्ज रॉड का असर पड़ रहा है। क्या चीज? अभी चार्ज बॉडी कहला सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं है, किसी पे डिपेंड कर रहा। हम लोग रॉड को हटा के नहीं चेक करना है जी। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में रॉड को जैसे रिमूव करेंगे ये चार्ज कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? ये चार्ज मिलना चाहेगा नेगेटिव के साथ। अगर मान लीजिए हम छोड़ देते तो क्या होता, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके फिर न्यूट्रल हो जाता, हम नहीं चाहते न्यूट्रल हो। तो अब बताइए जैसे हम इसको हटाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलना चाहेगा, बट ड्यू टू गैपिंग और बीच में इंसुलेटर है, एयर इंसुलेटर है, तो उसके वजह से क्या हुआ, ये आपस में न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। और फिर क्या करेंगे, दोनों को दूर दूर रख देंगे जिससे एक दूसरे का असर खत्म हो जाए। क्लियर है ना? हाँ मतलब अब फैल जाएगा पूरा। खैर स्टेप नंबर 3 तक बनाइए, फिर आगे हम बता रहे 2 स्टेप और। बना लिए?
क्वेश्चन पूछने का हैबिट होना चाहिए, नहीं अच्छी बात है। आप भी सृष्टि, है ना, जितना पूछेगा उतना मतलब वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पूरे क्लास के सामने नहीं पूछ पाती, ये प्रॉब्लम होता है मेरे को। ये प्रॉब्लम को दूर करना। नहीं होता। अच्छा एक जगह कंपाइल करके ले आइएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में चला जाए। आप लोग का एसी लग जाएगा यहाँ पर, इस रूम में भी एसी चाहिए ना। आगे बढ़े। स्टेप नंबर 4 में बता रहे, देखिएगा स्टेप नंबर 4 में हम लोग रॉड को हटा देंगे, चार्ज रॉड। रिमूव द चार्ज्ड रॉड। जैसे रॉड को हटाएंगे तो ये बॉडी पता है किस तरह हो जाएगा, देखिए अभी तो दोनों सेपरेट ही रहेगा, ये दोनों सेपरेट रहेगा, लेकिन जो इसमें क्या कौन सा डेवलप हुआ था, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव इस तरफ। ऐसा क्यों होगा बताइए तो, क्योंकि ये वेरी गुड मिलना चाहेगा ना, तो लेकिन मिल नहीं पाएगा, बीच में इंसुलेटर, एयर इंसुलेटर है ना। अब क्या करेंगे हम बताइए, स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कीप बॉडी ए एंड बॉडी बी एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह क्या करेंगे, रख देंगे। क्यों अलग जगह रखेंगे, क्योंकि दोनों का असर एक दूसरे से खत्म हो जाए। तो इसका मतलब बॉडी थोड़ा सा दूर और दूर रख दीजिए, जैसे दूर रखेंगे ना दोनों का असर जैसे खत्म होगा, तो ये बॉडी है ना, जो पॉजिटिव है पूरा का पूरा रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेरी गुड, तो प्लस 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 प्लस, ठीक है। वैसे ही बी बॉडी में, यानी इस मेथड से हम लोग दोनों बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा, क्लियर है ना, ठीक, बना लीजिए। यस आस्क। जैसे एक मैग्नेट है, ठीक है, हम्म, और उसका साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, वो तो वैसे ही रहा, लेकिन जब मैग्नेट टूट जाता है सर तो पूरा अलग हो जाता है, मतलब उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। मैग्नेट टूटने के बाद इधर वाला अट्रैक्ट करने वाला रिपेल करता है, ऐसे क्यों? देखिए ये लिख लिए ना, जैसे ये मैग्नेट होता है ना, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा जब पीस में हम तोड़ते हैं ना, मान बीचों बीच से आप तोड़ दिए, तो फिर से एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी होता है, तो नॉर्थ साउथ फिर से डेवलप करता है, ये नॉर्थ साउथ। फिर वो दोनों अट्रैक्ट करने चाहिए, कौन दोनों, वो रिपेल करता है पर ये टूटने के बाद वो बार-बार नहीं करता, नहीं हाँ वेरी गुड, आप सिलेंड्रिकल वाला बात कर रहे हैं, उसका नॉर्थ साउथ ऊपर टॉप बॉटम होता है, ठीक है, टॉप बॉटम होता है इसके। मेरे को डाउट आया जब ये बोली ये चीज, क्लियर है ना, बार मैग्नेट टूटने के बाद तो सेम चीज होता है। ये ऐसे ही बनता है, ये बार मैग्नेट का है,
लेकिन वो जो है ना ऊपर जो इस तरह डिस्क की तरह होता है ना, ऊपर रहता है ऊपर नीचे रहता है। तो टूटेगा तो फिर कैसे फिर भी ठीक है, इसमें हम लोग को ये समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते, एक लास्ट बचा हुआ आपका, देखिएगा थर्ड नंबर ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है समझते हैं? नहीं, जैसे करंट फ्लो कर रहा पूरा वायर के थ्रू, तो कंडक्शन हो रहा, जहां से तार को ब्रेक कर देंगे तो कंडक्शन बंद हो जाएगा, बिकॉज वो डायरेक्ट कांटेक्ट था, अब डिस्कनेक्ट कर दिया तो इनडायरेक्ट हो गया, मतलब कट गया इससे, है ना पोर्शन। तो कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट बाय फिजिकल टच करते हुए बॉडी को चार्ज कर देना, उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग an uncharged body, an uncharged body by bringing a charged body, by bringing a charged body by bringing a charged body in direct contact, in direct contact is known as charging by conduction। ठीक है, समझ में आ रहा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, कुछ नहीं इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 देखिए, पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्लेस्ड placed an uncharged body on insulating stand। ठीक है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे, यानी ये बॉडी है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ, अभी इसको हमको चार्ज करना है ना, तो ये बॉडी का नाम कुछ भी दे सकते, ए दे दीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी, जिसका नाम हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी ए। कौन सा बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, ए। तो अब वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव भी हो सकता है, और तो हम लोग एक केस ले लेते हैं पॉजिटिव मान लीजिए, तो बी बॉडी है ये, और ये आपका ए बॉडी, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट है, और दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, लेकिन आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है, तो ये बी मान लीजिए, ये ए है, अगर इसे पॉजिटिव होता मान लीजिए, तो ये चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ना, क्योंकि एक जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, एक यूनिफाइड हो गया, यानी एक सिस्टम बन गया। अब ये जो चार्ज है ना, पूरा का पूरा चार्ज, मान लीजिए 100 कूलम चार्ज है, 100 कूलम, तो 100 कूलम क्या होगा, दोनों मिलकर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी अगर सेम मटेरियल है, सेम साइज का, अगर वो ये है कंडक्टर है, सेम साइज का है, तो 5 कूलम इसमें जाएगा, 5 नहीं 50 कूलम इसमें जाएगा, 50 कूलम सेम चार्ज। समझ में आया, चार्ज बढ़ेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, फैल जाएगा, समझ में आ रही, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर है ना। यानी 100 कूलम में तो 200 नहीं हो जाएगा, 50-50 बांट लेगा। हाँ, अगर मान लीजिए साइज अलग है, मटेरियल अलग है, तो जरूरी नहीं कि हाफ हाफ डिवाइड हो, क्लियर है। अब क्या करेंगे आखिरी स्टेप में बताइए, तो दोनों को सेपरेट कर देंगे, जैसे सेपरेट करेंगे दोनों का असर खत्म हो जाएगा, अलग अलग जगह रख देंगे ना, दोनों बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। हाँ, नहीं तो अलग जगह हमको चार्ज चाहिए ना बॉडी, अगर नेगेटिव करना है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आएंगे, पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव ले आएंगे, ये तो ऑलरेडी चार्ज था ना, इसको हम लेकर आए ना, इसको चार्ज करने के लिए डायरेक्ट। कंडक्टर में ऐसा ही होता है, आप टच करवाइएगा ना, चार्ज अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए फास्ट चार्ज होता है। ठीक है, इसको बना लीजिए, तो 2 स्टेप, लास्ट स्टेप बता रहे, ट्रांसफर मतलब नहीं समझे, देखिए नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं हो रहा, अच्छा उसका आंसर आपको अच्छे से समझाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए, 2 स्टेप अच्छे से बताएंगे। नेगेटिव क्वेश्चन अच्छा पूछे आप, लेकिन उसको समझना पड़ेगा नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, ठीक है।
बन गया। जो पूछे उस जवाब आपको देंगे, पहले तो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 समझ में आया ना। ठीक। स्टेप नंबर 3, कीप बॉडी A and B at different प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग जगह रख देंगे। यानी ये बॉडी ए को अलग कर देंगे, ये तो पॉजिटिव था ही, और बॉडी बी को भी क्या करेंगे, अच्छा ये बी था ना, ये ए था, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसको समझाते हैं। देखिए अभी इनिशियल केस में ये चार्ज बॉडी था, मान लीजिए इसमें 20 पॉजिटिव थे, कितने, मान लीजिए 20 पॉजिटिव। जैसे टच करवाए, अब क्या हुआ, 10 पॉजिटिव इसमें भी आ गया, 10 पॉजिटिव इसमें आ गए ना। अब हो रहा क्या, ये न्यूट्रल था, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना प्रोटॉन उतना, समझ गए ना। अब क्या हुआ ना कि ये पॉजिटिव 10 बना, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां से, 10 इलेक्ट्रॉन वहां से, तब ना पॉजिटिव बनेगा। ये जो बॉडी था ना ए, इससे जब 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो 10 को नलीफाई कर दिया, तो 10 बचा, समझे। क्यों सृष्टि, इसको बना लीजिए तो लास्ट स्टेप। एक इसका न्यूमेरिकल करना है, लिख लिया ना। चलिए न्यूमेरिकल लिखेगा, पहले क्वेश्चन लिखेगा, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ए बी, ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, objects A, B and C are identical spherical conductors, identical spherical conductors, full stop. Initially A and B have charge of +3 coulomb, where C has charge of -6 coulomb, full stop. Objects A and C are allowed to touch, allow होता है ना, allowed to touch, then छूट गया क्या, कहां से, are allowed to touch, then they are move apart,
फिर उसके बाद कॉमा दीजिए, मूव अपार्ट, कॉमा दीजिए, ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी, ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर allowed to touch before they are move apart, before they are move apart. लिख लिए? उसके बाद लिखिएगा पहला क्वेश्चन, लिखिएगा इससे उसके अंदर सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर, if objects A and B are now held near each other, now held near each other, छूटा नहीं ना, they will, इसका ऑप्शन में लिखिएगा ए नंबर में अट्रैक्ट, बी में रिपेल और सी में नो इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखिएगा इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी, if objects A and C are now held near each other, they will ऑप्शन नंबर ए में अट्रैक्ट, बी में रिपेल, सी में नो इफेक्ट। पहले क्वेश्चंस को थ्रू आउट पढ़िए एक बार, ठीक है, थ्रू आउट एक बार पढ़िएगा तो देखिए वो दिया हुआ पूरा क्या हो रहा है उसके साथ, चार्ज बॉडी के साथ। फिर पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो बॉडी ऐसा कंडीशन हो जा रहा है उसके साथ उसमें चेंजेस कुछ हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है या कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, वो बताना है आपको, ठीक है। तो पहले आप पढ़िए फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं क्वेश्चन में क्या बता रहा है। आप अपने से पढ़ लीजिए एक बार। जब भी कोई सीबीएसई का है ना लेंथी, मान लीजिए न्यूमेरिकल है, तो आपको पता करना है क्या क्या दिया हुआ है पहले, है ना, हमेशा चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। और जितना आप डेमोग्राफिक बनाइएगा ना, जैसे हम बना दिए इस तरह ABC डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, आपका 3 वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद आपको कुछ केसेस दिए हुए बॉडी को टच किया जा रहा है ना, चलिए अब हम समझाते हैं। देखिए 3 बॉडी है, तीनों कंडक्टर है, ठीक है। अब क्या किया, तीनों का वैल्यू दिया गया 3 कूलम, 3 कूलम और -6 कूलम, अलग अलग चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। पहला केस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे पहले जो दिया उसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, ए और सी, बॉडी ए और सी को क्या कर रहे हैं हम लोग, टच करवा रहे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, Q1 में चार्ज कितना था, +3 कूलम, QC में कितना था, है ना। अच्छा किसी बॉडी में जब चार्ज बॉडी होता है वो टच करवा देते हैं, ठीक है, टच करवाने के बाद जब अलग करेंगे ना, तो पहले टच करवाने के बाद जो अभी टच नहीं है, ठीक है, ये वाला केस ऐसा समझिए, अभी टच नहीं है, ये वाला बॉडी अभी टच नहीं है ना, टच हम लोग करवाने वाले, ये ए है और ये सी है। जैसे टच करवाएंगे ना तो चार्ज का वैल्यू मिक्स हो जाएगा, यानी आपका टोटल चार्ज जो होगा ना अभी QA प्लस QC हो जाएगा, यानी +3 और -6 यानी -3, है ना। हाँ यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद मूव अपार्ट यानी फिर अलग किया जा रहा। तो जैसे हम अलग करेंगे ए और सी को, तो नया चार्ज डेवलप करेगा, उसका नाम Q' कर देंगे। और बताइए, आपको हम बताए ना, जब भी चार्ज बॉडी जो होता है ना उसको अगर सेम आइडेंटिकल होता है ना,
आइडेंटिकल लिखा हुआ है ना, आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसका मतलब जब अलग करेंगे तो इक्वल इक्वल चार्ज लेगा। अगर चार्ज कूलम मान लीजिए 4 कूलम है दो बॉडी में, अलग करेंगे तो 2 कूलम इसको 2 कूलम इसको, है ना। अच्छा यहाँ -3 टोटल है ना, तो इसका मतलब आधा करेंगे तो इसको कितना मिलेगा 1.5 कूलम, यानी हम -1/2 लिख, सॉरी 3/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1.5 होता है ना, फ्रैक्शन में लिख रहे, कैलकुलेशन थोड़ा इजी। अच्छा इसमें भी कितना हो जाएगा, क्यू सी डैश में भी कितना हो जाएगा -3/2 कूलम, बोलिए सृष्टि समझ में आया। 1.5 मतलब 3/2 ना होता है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ये पहला केस हुआ। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा बताइए तो अब, यानी बॉडी बी और सी, इसका बी का चार्ज कितना है 3 कूलम और सी का। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए केस के बाद दूसरा केस शुरू हुआ है, तो पहला केस में चेंजेस हो चुका है सी का वैल्यू, तो अब जो सी का वैल्यू लेंगे जो नया है, कितना है सी का वैल्यू, समझे क्या बोल रहे हैं। इसके बाद ना क्वेश्चन पूछा है, यानी अब सी चेंज हो चुका, अब चेंज वाले लेंगे, यानी ये जो सी का वैल्यू है क्यू सी डैश है, यानी -3/2। सम हाँ 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। ये वाला दिक्कत हो रहा, नहीं नहीं वो नहीं, हम लोग को सिर्फ इतना समझना है ना, 2 बॉडी में चार्ज था ना, जैसे हम बोले 2 बॉडी है, दोनों को मिलाने के बाद 4 कूलम हुआ, कितना हुआ। अब जब अलग करेंगे ना, सेम अगर होता है ना बॉडी, तो 2 कूलम इसको मिलता है, 2 कूलम इसको मिलेगा। अगर मान लीजिए -4 कूलम है, तो -2 इसको मिलेगा, -2 इसको मिलेगा, आधा आधा। अब समझे ना। अच्छा दूसरा केस में क्या बोला, दोनों बी और सी को टच करवा रहे, बी का वैल्यू तो पहले से चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, सी ना चेंज हुआ है। अब इसको जैसे हम टच करवाएंगे बी और सी को, अब मिला के चार्ज कितना हो जाएगा, नया चार्ज कितना, क्यू मान लीजिए इसका चार्ज कितना हो जाएगा बताइए तो, टोटल क्यू बी प्लस क्यू सी डैश, यानी 3 - 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 6 - 3। हाँ ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करके बता दे रहे, मतलब समझना चाहिए ना स्टेप भी, समझ में आया ये। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम अलग करेंगे, इसको अलग कर देंगे बी और सी को, बताइए अब कितना, आधा आधा होगा ना, 3/2 का आधा कितना होता है, नीचे 2 से दोनों मल्टीप्लाई, वेरी गुड। क्यू बी जो डैश है वो कितना हो जाएगा 3/4, पॉजिटिव होगा ना, प्लस है तो प्लस प्लस में होता है ना। आप कंफ्यूजन क्या हो रहा है ना, माइनस क्यों नहीं हो रहा, दोनों एक माइनस हो रहा दूसरा प्लस क्यों नहीं हो रहा ना, यही कंफ्यूजन हो रहा ना, डिवाइड क्यों हो रहा। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते थे 1.5। अच्छा एक बात बताइए 3 का आधा कितना होता है, 1.5 को फ्रैक्शन में अगर डेसिमल हटाएंगे तो 15/10 आएगा, 15/10 को काटेंगे 5 के टेबल से 3 वही चीज है, ठीक है। वो चीज में आपको आइडिया होना चाहिए, जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो जितना सिंपल होता है उतना फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा ये कितना 3/4 आए ये समझ में आया 3/4, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें सी भी कितना हो जाएगा सी, अच्छा सी डैश जो था, यहाँ देखिए सी डैश था, अब इसका नाम सी डबल डैश ना हो जाएगा, और इसमें कितना, इसमें भी कितना हो जाएगा 3/4, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया सृष्टि, है ना। वो नीचे 2 देखिए 3/4 है ना, वो आधा है इसका 3/2, हम लोग फ्रैक्शन में लिख रहे, जब भी आधा करना रहता है ना, नीचे में 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी नंबर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ए भी निकल गया, ये बताइए क्यू ए डैश कितना निकला, क्यू ए डैश कितना निकला हमारा +3/2 कूलम, अच्छा -3/2 कूलम। क्यू बी डैश कितना निकला, ये माइनस में आया ना, और क्यू बी डैश कितना आया -3/4, कंफर्म +3/4 ना जी, और हाँ तो +3/4 कूलम। अच्छा क्यू सी डबल डैश फाइनल सी, वो भी कितना, ये निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, इफ ए और बी को करीब में लाएंगे, ए और बी, तो ए प्लस में है, ये माइनस में है, बताइए क्या हो, वेरी गुड अट्रैक्ट, और ए और सी को लाएंगे तो
वो भी अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अट्रैक्ट करेगा ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर इसके पीछे पूछते बी और सी के बीच में क्या होगा, हाँ क्लियर है ना, तो आपको बनाना है ये। हाँ नो इफेक्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मतलब नो इफेक्ट का क्या सीन, चार्ज जब होगा ना, बॉडी जब अलग करते हैं चार्ज बॉडी कहला रहा ना, नो इफेक्ट एक न्यूट्रल मान लीजिए, एक न्यूट्रल हो गया, ऐसा केस पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं अभी केस में, चार्ज न्यूट्रल मतलब 0 कूलम। तो इसको आपको बनाना है, यहाँ यहीं से बनाए थे ना, इसको बना लीजिएगा अच्छे से। बना लिए, और ये आप जैसे फाइनल निकालिएगा ना, तो आपको जैसे नंबर 1 में बताना पड़ेगा, तो ए बॉडी ए है, ये बॉडी ए और बी के पीछे पूछ रहे हैं ना, बॉडी बी है ना, इसका ये नेगेटिव बना है और ये पॉजिटिव बना है, यानी आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, और बॉडी बी और हाँ ए और सी, ये ए आपका नेगेटिव है और सी आपका, तो तब भी क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ये दूसरा वाला। बस एक नोट पॉइंट लिखिएगा, आज के लिए रहने देंगे ना। हो गया, चलिए नोट में लिखिएगा तो जल्दी से, स्किन इफेक्ट,
स्किन जो वर्ड है ना स्किन से ही रिलेटेड है, ठीक है। लिखिएगा इट स्टेट्स दैट the electric charge always resides, resides on the outer surface of a conductor. ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चार्ज होता है ना सरफेस के ऊपर, कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, चार्ज हमेशा क्या होता है सरफेस के ऊपर में होता है ना। और एक चीज याद रखिए, मान लीजिए कंडक्टर हम यहां से चार्ज ट्रांसफर कर दिया इधर से, तो इसमें क्या होता है एक जगह नहीं रुकता है चार्ज, पूरा का पूरा क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए इंसुलेटर है प्लास्टिक है और अगर चार्ज यहां ट्रांसफर किया है बाय रबिंग, तो इतना ही पार्ट चार्ज होगा, इतना पार्ट आगे वाला पार्ट चार्ज। बात समझ में आ रही है? जैसे एक प्लास्टिक का चेयर होता है, फील होता है फोर्स कुछ लग रहा है, कुछ खींच रहा है प्लास्टिक के चेयर में, कभी फील हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो उसमें जहां पर रब हुआ है ना, जहां पर घर्षण हुआ, रब हुआ है, फ्रिक्शन लगा है, तो उस पार्ट वो वाला बॉडी का पार्ट चार्ज होता है, बाकी रिमेन अनचार्ज होता है। इसका मतलब अगर ये हम चार्ज कर दिए ना और यहाँ +3 कूलम डेवलप कर गया ना, तो ये चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट आगे नहीं जाता है, इंसुलेटर में नहीं होता, ये किस में होता है? क्यों नहीं जाता बताइए तो? हाँ क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए लास्ट में लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। अच्छा नहीं बस लिख लिया ना वो, ठीक, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। और 2 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ मास लिखिएगा, दूसरा तरफ चार्ज लिखिएगा। मास समझते हैं? मास पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स होते हैं दैट इज मास, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। कोई बॉडी में जितना ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा मास, ठीक है, लिखिएगा मास में पहला पॉइंट। it is the amount it is the amount of it is the amount of matter in a body। उसमें लिखिए चार्ज में it is the property of electron and proton हाँ अच्छा एक बात है, मास जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव। हाँ देखिए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा में लिखिएगा इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। थर्ड पॉइंट लिखिएगा इट प्रोड्यूसेस, उसमें मास में इट प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड। एक मिनट, किसमें लिख रहा है? मास में ना। हाँ इट प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसमें लिखिएगा इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस, और लास्ट में यूनिट लिख लीजिएगा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट मास का यूनिट क्या होता है? केजी
SI यूनिट, ग्राम CGS, चार्ज का क्या होता है यूनिट? हाँ, कूलम। इसको लिख लीजिए। अच्छा, 2 रिमार्क है, उसको लिख लेना लास्ट में। रिमार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे में लिखिएगा रिमार्क 1। रिमार्क 1 लिखिएगा। रिमार्क 1 इसमें लिखिएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन is more effective, is more effective, charging by conduction is more effective in conductor, charging by conduction is more effective in conductor because they allow the movement of free electrons. ठीक है, और लास्ट में लिखिएगा रिमार्क 2। रिमार्क 2 लिखिएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन is, charging by conduction is not effective, not effective in conductor because in insulator लिखे, हाँ सॉरी इंसुलेटर लिखना है ना, not effective in insulator, charging by conduction in, not effective in insulator because they do not allow the movement of free electron। ठीक है, अच्छा इसमें जैसे समझ में आया, जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्शन प्रॉपर होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिससे वजह से चार्ज इजीली मूव कर जाता है। जैसे हम लोग वायरिंग करते हैं, उससे वायर जो होता है अंदर में क्या होता है, वो कॉपर का होता है, बाहर में क्या होता है? इंसुलेटर होता है। बाहर में इंसुलेटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो चार्ज ट्रांसफर ना करे, है ना। अगर मान लीजिए बाहर भी कॉपर होगा तो क्या मारे, शॉक मारेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो इंसुलेटर होता है उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके वजह से वो चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं हो पाता, उसमें इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।